दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम के अंदर में जो ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो बेसिकली ये टोटल जो कनाडा में प्रोविंसेस है वो 10 प्रोविंसेस है। उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोविंस है वो ओंटारियो प्रोविंस है, जिसमें टोरंटो आता है। और टोरंटो में 40% जो कनाडा की पूरी जो पॉपुलेशन है वो ओंटारियो प्रोविंस में रहती है। एंड पूरे वर्ल्ड से जो 35% पीपल जो है, मैक्सिमम जो 35% पीपल है वो चूज करते हैं ओंटारियो प्रोविंस को। अभी जैसे अपने इंडिया में बॉम्बे है ना, वो फाइनेंशियल हब बोला जाता है, वैसे सेम फाइनेंशियल हब टोरंटो में और पूरे कनाडा में टोरंटो है। मैं थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 2017 में 6000 नॉमिनेशन मिले थे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं, जिसके भी जो कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बोला जाता है CRS पॉइंट, जिसके भी 400 पॉइंट होते हैं और उनको PR चाहिए, तो दोस्तों वो लोग पर्टिकुलर OIMP में सबमिशन कर सकते हैं। उसके लिए हमारी कंपनी आपकी सेवा में हाजिर है। 2017 में 2017 में 6000 नॉमिनेशन मिला था पर्टिकुलर OIMP में। 2018 में अभी तक 2700 नॉमिनेशन मिल चुके हैं। सेकेंडली 6600 नॉमिनेशन टोटल मिलने वाले हैं अप टू दी एंड ईयर तक। जिसके भी CRS पॉइंट 400 से अबो है वो लोग बेसिकली इसमें जा सकते हैं। इसमें जॉब ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो $1500 एक अलग से एप्लीकेशन फ़ी है। बेसिकली पूरे कनाडा में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो फीस है पर्टिकुलर नॉमिनेशन के लिए, वो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अमाउंट है, ये $1500। प्रोफाइल मस्ट बी रिक्वायर्ड इन पूल, मतलब आप एक्सप्रेस एंट्री में अंदर पूल में होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इक्वलेंट कोर्स चाहिए। मिनिमम जॉब जो एक्सपीरियंस है वो FSW एंड CEC। FSW मतलब फेडरल स्किल्ड वर्कर या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जिसको बोला जाता है CEC। उसमें दोनों में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो IELTS का 6 बैंड है वो मिनिमम चाहिए। वो तो आप जानते हो दोस्तों कि एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल में अगर आपको जाना है तो 6 बैंड कंपलसरी है। और जो फाइनेंस चाहिए आपको, मतलब जो दिखाना पड़ता है, वो एक्सप्रेस एंट्री के जो भी क्राइटेरियाज है वो बाय डिफॉल्ट उसमें एप्लीकेबल होंगे। जो NOC कोड है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, वो कोड है वो 0A एंड B ही अप्लाई होगा, C एंड D इसमें नहीं आएगा। जो सेटलमेंट फंड है वो मैंने पहले ही बोला कि सेटलमेंट जो फंड है वो बेसिकली वही अप्लाई होगा जो चाहिए। इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट बी रिसाइड इन, मतलब ओंटारियो प्रोविंस में आपको रहना पड़ेगा। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम है जिसका 400 CRS पॉइंट हो जाता है। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो 450 की है, मतलब 450-51 तक ये अभी मतलब जिन लोगों के इतने CRS पॉइंट होते थे उनका ITA जनरेट हो चुका है सिस्टम में। और वो ITA जो जनरेट होता है तो वो तो अल्टीमेटली हर 15 दिन 10-12 दिन में पूरा लॉट निकलता है। वो तो कैनेडियन गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, वो अपने हाथ में नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर कनाडा की PR की फाइल हम आपको देंगे तो क्या 100% हमें वीज़ा मिलेगा? ये इसका आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो और वो काम का रिजल्ट आप पहले से डिसाइड कर पाते तो अच्छा होता मेरे ख्याल से। तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इमिग्रेशन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अल्टीमेटली फॉर एवरीवन। और हमारा काम है प्रोसेस करना, बाकी प्रोसेस ओरिएंटेड काम हमारा है, वो हम काम करके आपको देते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मगर हाँ, आप खुद करो उससे बेटर है कि हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ये काम है अल्टीमेटली हम। मगर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो प्लीज ऐसे वाहियात क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। दूसरी बात मैं आपसे बोलूँगा कि जो नॉमिनेशन जो हर एक स्टेट को जो अथॉरिटी दी गई है, हर एक प्रोविंस को जो अथॉरिटी दी गई है, हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, तो वो कब खुलने वाले होते हैं वो भी हमें नहीं पता होता है। मतलब
खुलते हैं, 1-2 घंटे में पैक हो जाता है, क्योंकि ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि अपना जो प्रोफाइल है उसको जितना हो सके जल्दी अंदर सबमिट करो सिस्टम में, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये पूरा सिस्टम है। जो पहला आया उसको पहले नंबर दिया जाता है, जो लास्ट में आया उसको सेकंडली कंसीडर किया जाता है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। कहने का मतलब है प्रोफाइल जितना हो सके प्रॉपरली उसको प्रॉपरली डिजाइन करके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये पूरा जो वीडियो था वो एक ही चीज के लिए था कि जो बंदे ओंटारियो प्रोविंस में टोरंटो में रहना चाहते हैं, जिसका 400 CRS पॉइंट है, तो वो पर्टिकुलर इसमें आप जा सकते हो। एंड उसका जो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी कंपनी का जो मेल आईडी है flyworldvisa@gmail.com, flyworld.process@gmail.com, उनके ऊपर अपना प्रोफाइल भेजिए, या तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, साइट का नाम है flyworldindia.com, उसके ऊपर हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सेकंडली कि मेरी ऑफिस पे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है पर्टिकुलर वर्क परमिट के बारे में। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या हमें डायरेक्टली वर्क परमिट मिल जाएगा। सर ये पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है ये काम। मतलब मैं बार बार अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों को बोल चुका हूँ कि ये पूरा धोखाधड़ी का एक बिजनेस है, इतना इजी नहीं है। काम होता है, एक तरीके से होता है, काम करने का एक प्रोसेस होता है। मगर जैसे ये न्यूज़पेपर में ऐड आती है ना कि 7,000 या 10,000 में ये काम हो जाएगा और आपको बाकी की जो सैलरी में से ये कट जाएगा और हम आपको कनाडा भेज देंगे, वो सारी गलत बातें हैं। अगर दोस्तों आप इतना तो लॉजिक लगाओ कि अगर ये काम इतना इजी होता तो मेरे ख्याल से इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं, गुजरात एंड पंजाब, तो वो मेरे ख्याल से एक भी बंदा यहाँ नहीं रहना चाहता, सबको कनाडा में मूव होना है। तो अभी स्टूडेंट वीजा में भी 6 बैंड ईच कंपलसरी हो गया और 12-12 लाख रुपया फी भर के स्टूडेंट जाते हैं। तो इतना इजी थोड़ा होता है। तो वो ये उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो आप, ये सारे फेक कमिटमेंट है। वही बंदा सही है जो काम करने के बाद पैसा चार्ज करता है, अपना काम करने के बाद पैसा लेता है। तो दोस्तों उसमें मत पड़िए आप, आपके पैसे जाएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोज में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अगर कुछ भी काम आप करते हो तो जिस बंदे को काम देते हो तो उसकी एटलीस्ट उसकी स्टेटस देखो, उस कंपनी की स्टेटस देखो, उसको क्या नॉलेज है वो देखो, वो तो एटलीस्ट वेरीफाई करो। ऐसे ही पैसे मत दो आप, अपना हार्ड मनी वेस्ट मत करो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विथ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।